हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मालिक कहते हैं मुकाबला करने के लिए, और जो मालिक की तरफ से पहले से जो लड़का लड़ रहा होता है उसको हुकुम के आदमी हरा देते हैं। और फिर वो कहता है कि कोई दूसरा हो तो भेजो। तो हुकुम के कहने पर मालिक अपने भाई को लड़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन मालिक के भाई को हुकुम का आदमी हरा देता है। इधर हुकुम हंस रहे होते हैं, और जब वो हार जाता है तो वो भी चला जाता है। इधर रौनक ये सब देख रहा होता है। मुस्कान और चिमकी दोनों लोग वहाँ पे बहुत परेशान होते हैं। इधर रौनक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। हुकुम बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उनका आदमी जीत रहा है। मालिक का भाई भी हार जाता है और फिर वहाँ से हट जाता है। मुस्कान और चिमकी दोनों लोग बहुत रोते हैं। इधर रौनक ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मुस्कान और चिमकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इधर मालिक कहते हैं कि लड़ने के लिए, इतने में एक और आदमी आ जाता है। वो कहता है कि मैं लड़ूंगा। तो फिर हुकुम और मालिक पूछते हैं कि तुम कौन। इधर पंचायत के प्रधान भी यही पूछते हैं। तो वो बताता है कि मैं 9 गांव दूर से आया हूँ। मैं वहाँ पे मुझे पता चला कि आपके यहाँ चोरी के लिए मुकाबला हो रहा है, तो मैं चला आया चोरी के लिए। तो फिर इधर हुकुम और मालिक दोनों लोग उसको गोली मारकर ख़त्म कर देते हैं और वो वहाँ मर जाता है। फिर मालिक कहते हैं और हुकुम कि ये हमारे गांव का मामला है, इसमें कोई नहीं बोल सकता, और हमारे गांव के मुकाबले में अन्य कोई भाग भी नहीं ले सकता है। और अपने भाइयों से कहते हैं, इधर हुकुम अपने आदमियों से कहते हैं कि जाओ आसपास के सभी गांव में, सभी जगह पर ये बता दो कि हमारे गांव के मामले से सभी लोग दूर रहें। और फिर वो ये बात कहलवा देते हैं। इधर आप देखेंगे कि गांव के 2 लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे, इन लोगों के मामले में तो बोलना ही बेकार है। देखो, अच्छा भला आदमी आया था, बेमौत मारा गया। क्या गलती थी उसकी, बस चोरी के लिए तो आया था। और इधर रौनक ये सब सुनता है। वो ये सोच रहा होता है कि इन लोगों के बीच में अभी बोलना ठीक नहीं है, ये लोग बहुत खतरनाक है। इधर मुस्कान और चिमकी बहुत रोते हैं। इधर रौनक खड़ा हुआ सोच रहा होता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो इतने में वो एक फ़ोन करता है, और फ़ोन वो अपनी माँ से बात करता है। गायत्री माँ को वो बताता है कि मुस्कान मिल गई है। गायत्री जी पूछती हैं तो वो बता देता है कि हाँ, मुस्कान मिल गई है। तो वो पूछती हैं कि वो कैसी है। तो रौनक कहता है कि वो रावण की लंका में है, उसको छुटा के लाना पड़ेगा। और इधर फिर रौनक देख रहा होता है मालिक को। इधर मालिक अपने आदमी से लड़ने के लिए कहते हैं। जब वो भी हार जाता है, अब मालिक सोच रहे होते हैं मुस्कान की तरफ देख करके कि अब क्या करें। फिर मालिक खुद उठते हैं लड़ाई के लिए। वो मुकाबला खुद करते हैं और फिर वो कपड़े चेंज करके आते हैं मुकाबले के लिए। रौनक ये सब देख रहा होता है, और मुस्कान का भी हाल बहुत ख़राब होता है। वो मुकाबला देख रही होती है, पता नहीं कौन जीतेगा, कौन लड़ेगा। इधर फिर मालिक लड़ते हैं और हुकुम के आदमी को एक ही बार में वो मार के वहीं गिरा देते हैं, और फिर वो गिर जाता है। अब मालिक कहते हैं कि और कोई हो तो बुलाओ। फिर इधर मुस्कान ये सब देख रही होती है। इतने में आप देखेंगे कि मालिक के आदमी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हुकुम का आदमी लड़ने के लिए कहता है, फिर वो जाता है। फिर हुकुम का आदमी जो लड़ता है, मालिक उसे भी गिरा देते हैं, मार के वो भी गिर जाता है। और फिर आप देखेंगे मालिक और के लिए कहते हैं। तो फिर वहाँ पे हुकुम कहते हैं कि ना भाई ना, अब हमको ये मुकाबला नहीं करना, जा जा छोरी तो तू ही ले जा। और फिर वहाँ से हुकुम उठ जाते हैं। वो कहते हैं अब हमें जा मुकाबला और नहीं करना है। इधर रौनक देख रहा होता है। अब मालिक मुस्कान को ले जाने के लिए तैयार होते हैं। मुस्कान बहुत घबराई सी होती है, बहुत सहमी सी होती है। मालिक फिर से कपड़े चेंज करके आ जाते हैं और मुस्कान से चलने के लिए कहते हैं। मुस्कान रो रही होती है। वो मुस्कान का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाते हैं। मुस्कान जाना नहीं चाहती है, लेकिन वो उसको हाथ पकड़ के खींचते हुए ले जा रहे होते हैं। इधर रौनक ये सब देखता है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वो पीछे से भीड़ में आगे आने की कोशिश करता है, तो इधर मालिक का भाई उसको वहीं रोक देता है। वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम इस गांव के तो हो नहीं। तो रौनक कहता है मैं यहाँ से निकल रहा था, इसीलिए आ गया। वो कहते हैं चले यहाँ से चला जा और आसपास दिखना भी मत, और फिर उसको वहाँ से हटा देते हैं। अब रौनक सोचता है कि
कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। इधर मालिक मुस्कान को अपने घर ले जाते हैं और फिर वहाँ दरवाजे पास पहुंचकर अपने आदमियों को घर भेज देते हैं। मुस्कान चिमकी को घर के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं मुस्कान से, अब ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर में जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, इस घर में तुम्हें पूरी आज़ादी है। और फिर मुस्कान हाथ अपना खींचते हुए कहती है, आज़ादी? आपको पता है आप मुझको यहाँ पर ज़बरदस्ती लेके आए हैं, अगवा करके लेके आए हैं। और फिर वो अपनी बात कहती तो मालिक अपनी अम्मा को बुलाते हैं और फिर वो ऊपर से उतर के आती हैं। और फिर आप देखेंगे कि मालिक की जो माँ आती है नीचे, मालिक अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, तेरा सूनापन दूर करने के लिए तारे लिए एक छोरी लाए हैं। तो फिर वो इस छोरी को देखती हैं और फिर मुस्कान और चिमकी दोनों को वो देखती हैं अच्छे से, चारों तरफ से वो देखती हैं। मुस्कान बहुत सहमी हुई है और वो छोरी देखती हैं और फिर कहती हैं, छोरी तो घनी है। और फिर कहती हैं कि जे छोरी तू हमारे लिए लाया है, हमारा सूनापन दूर करने के लिए, कि तू अपने लिए लाया है कि अपना सूनापन दूर करने के लिए। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। इधर मुस्कान ये सब सोचकर देख रही होती है और फिर मालिक अपनी माँ से कहते हैं कि इस छोरी को इस गांव के माहौल में ढाल दो, जैसे इस गांव की औरतें रहती हैं बिल्कुल वैसे ही इसको सिखा दो। और फिर मुस्कान उनके साथ नहीं जाना चाहती है और फिर वो ज़बरदस्ती ले जाने के लिए तैयार है। मुस्कान बहुत डरी हुई है और सहमी हुई है। और फिर मालिक अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, इसको यहाँ के तौर तरीके सब सिखा दो। और वो कहती हैं अच्छा। और फिर कहती हैं एक बात का ध्यान रहे कि इस छोरी का ब्याह जिसके साथ तुझे कराना हो जल्द से जल्द करा दे और इसको यहाँ से हटा। और फिर मुस्कान जो सोचने लगती है। इधर फिर मालिक के भाई मालिक से बात करते हैं तो मालिक हाथ दिखा देते हैं कि नहीं, अभी कोई बात नहीं, जो हम दोनों के बीच की बात है वो हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, किसी और को ना पता चले। और फिर मालिक का छोटा वाला भाई कहता है कि मालिक, ये जो दूसरी लड़की है चिमकी, ये किसके लिए है? तो मालिक कहते हैं तू समझदार है, तुझे पता है कि किसके लिए है और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इधर आप देखेंगे मालिक की माँ मुस्कान और चिमकी को कमरे में ले जाती हैं और वो कहती हैं कि ये तुम्हारा कमरा है। मुस्कान उनसे हाथ पकड़ के बहुत रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे प्लीज़ जाने दीजिए, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे यहाँ अगवा करके लाए हैं, मैं कोलकाता की हूँ, कोलकाता में मेरा परिवार है, मेरे पति हैं, मैं शादीशुदा हूँ। तो वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगती हैं। तो मुस्कान देखती है वो कुछ ढूंढ रही हैं। फिर मुस्कान पूछती है आप क्या ढूंढ रही हैं? तो वो ये कहती हैं मैं तेरा पति ढूंढ रही हूँ। तू कह रही है ना तेरा पति भी है, तो मुझे कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो मुस्कान हाथ जोड़ के कहती है कि वो लोग कोलकाता में है, मेरे पति, मेरा परिवार, सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। वो कहती हैं तू ध्यान रख और यहाँ से कहीं और जाने की कोशिश मत करना, इस कमरे में ही तुझे खाना पीना नहाना सब कुछ यहीं मिलेगा। और फिर वो उस कमरे से जाती हैं। मुस्कान रोने लगती है। मुस्कान कहती प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। तो वो गुस्सा कहती एक बात का ध्यान रख, अब तू यहाँ की है, यहाँ पे जो लुगाइयाँ होती हैं उनका पति ही उनका सब कुछ होता है और कोई नहीं, अब मालिक ही तेरे सब कुछ है। इधर रौनक रात को छुप कर देख रहा होता है। अब वो ये देखता है कि अब मुस्कान को लेने के लिए कैसे जाए और वो ये सोच रहा होता है, उसे समझ में नहीं आता।